हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम मज़ीद कुछ और प्रॉब्लम्स, कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं ताकि वो रिजल्टेंट ऑफ कोप्लानर फोर्सेस और कंकरेंट कोप्लानर फोर्सेस, जहाँ कि आपके पास एक से ज़्यादा फोर्सेस होंगी, उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो आप इजीली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो देखिए ये एक सिनेरियो है, इस फिगर को देखें, इस फिगर के ऊपर फोकस करें। क्या नज़र आ रहा है आपको फिगर के अंदर? मैं देखूँ तो मुझे तो 4 फोर्सेस या हम कह सकते हैं 4 वेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें हर वेक्टर का अपना एंगल है और अपनी मैग्नीट्यूड है। हमें क्या कह रहा है? हमें कह रहा है कि रिजल्टेंट फाइंड करो। मतलब हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्टेंट आएगा, दैट विल बी द सम ऑफ ऑल फोर्सेस। इन सारे फोर्सेस का जो हम एक्स कंपोनेंट लेंगे, फिर वाई कंपोनेंट लेंगे, एक्स कंपोनेंट का भी सम कर लेंगे और वाई कंपोनेंट का भी सम कर लेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा फाइनल रिजल्टेंट की वैल्यू। देखिए नीचे वाली सिचुएशन के अंदर सबसे पहले यहाँ से ना इस फिगर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि अब हमने हर एक फोर्स का अपना एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ये फोर्स, इसको देखिए थोड़ा सा हमने डॉटेड करके इसको पीछे ले आए हैं ताकि हमारे पास इजीली समझ लें, इसको हम इजीली समझ सकें। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है। अब ये हॉरिजॉन्टल है तो हमें इनके एंगल फाइंड करने हैं। देखिए हमें सिर्फ 2 एंगल गिवन थे, 50 एंड 90। 50 एंड 90 ये सिर्फ 2 एंगल गिवन थे। अब हमने यहाँ से देखें एंगल का जो रूल है, यानी कि ये वाला नीचे वाला एंगल, अगर ये आपके पास 50 आ रहा है तो इसका अपोजिट ये भी 50 होगा। ठीक है, ये सिचुएशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर ये 90 आ रहा है तो इसमें ये देखिए ये वाला एंगल ये भी 90 आ जाएगा। तो फिर 90 है क्योंकि ये तो 50 है और टोटल 90 है, तो ये फिर हमारे पास 40 आ जाएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमने हर फोर्स के अपने अपने एंगल फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, ये वो सिचुएशन है जो हमने निकालनी है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। तो उसके लिए x का मतलब ये है कि द सम ऑफ x कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो f1 cos थीटा, f2 cos थीटा, f3 f4 cos थीटा। So as we know the magnitude of every force with its corresponding angle, so we have put all the values of forces and their corresponding angle. So we have calculated the x component of the resultant is minus 279. Similarly, we are going to calculate the y component of the resultant, which is equal to the sum of the y component of all the forces, f1 sin theta plus f2 sin theta plus f3 sin theta plus f4 sin theta. As we know the magnitude of every force according to with their corresponding angle. सो दोनों एंगल और दोनों मैग्नीट्यूड हमारे पास मौजूद है, हम जानते हैं, तो दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। वैल्यूज़ को पुट करने पास हमारे पास ये वैल्यू आ रही है क्लास के अंदर 332.8। ठीक है, अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला है आर इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। दोनों की वैल्यूज़ को पुट करें, सॉल्व करें, तो रिजल्टेंट आता है 434.39। ठीक है, ठीक है, तो अब ये सिमिलरली हम यहाँ से एंगल भी फाइंड कर लेंगे। साथ साथ ये आपका नोट करना बहुत ज़रूरी है, नोट करते हैं। बेशक मैं रुक जाऊँगा, आप वीडियो को पॉज कर लें, लेकिन इसको समझ के साथ साथ ज़रूर हल करें। अब टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स है, तो सिमिलरली वाई ओवर एक्स हमने वाई की वैल्यू 332.8 ओवर 279। अब 279 माइनस है, लेकिन यहाँ पे देखिए एंगल जब भी हम फाइंड करते हैं तो वहाँ पे ये एक्स कंपोनेंट की वैल्यू माइनस में आ रही है या प्लस में आ रही है, तो दोनों सिचुएशंस में जब हम एंगल फाइंड करेंगे तो एंगल के हिसाब से हमारे पास प्लस ही होगा। तो हमने इन्वर्स लेके ये टेन इन्वर्स का आ रहा है 50। अब ये सिचुएशन देखें, सिंस x इज लेस देन 0 मतलब x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, सो x नेगेटिव और y पॉजिटिव कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? इट इज सेकंड कोऑर्डिनेट। सो द एंगल व्हिच द रिजल्टेंट मेक विद द पॉजिटिव x एक्सिस इज गिवन बाय क्या होगा? सेकंड एंगल का फार्मूला होता है 180 में से माइनस कर दो जो भी एंगल है, तो 180 में से 50 माइनस करेंगे तो 130 हमारे पास आ जाएगा। सही है, इसको जल्दी से रिवाइज करें। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब इस सिनेरियो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करें। The greatest resultant that two forces can have is of magnitude P and the least is of magnitude Q। तो कह रहा है कि दो फोर्सेज हैं, उनका अगर हम ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट निकालें ना तो वो P की मैग्नीट्यूड के इक्वल आता है, अगर हम उसका लीस्ट रिजल्टेंट निकालें तो वो Q की मैग्नीट्यूड के इक्वल आता है। ये हमें गिवन है। शो दैट व्हेन दे एक्ट एट एन एंगल अल्फा द रिजल्टेंट इज ऑफ द मैग्नीट्यूड। तो वो कह रहे हैं रिजल्टेंट ये आ रहा है, यानी ओवरऑल रिजल्टेंट ये आ रहा है। हमें इसके लीस्ट का बताया है उसने और इसके ग्रेटेस्ट का भी बताया है। ठीक है, अब देखें सिचुएशन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लेट द फोर्सेस P1 P2 एक्ट एट एन एंगल अल्फा, सो R इज द मैग्नीट्यूड। तो फिर R उसका ये क्या होगा? रिजल्टेंट होगा, विच इज इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 कॉस अल्फा। तो इस सिचुएशन में कह रहा है कि अगर हम ग्रेटेस्ट की फाइंड करते हैं तो ग्रेटेस्ट आपको पता है कि ग्रेटेस्ट के लिए जो कॉस अल्फा है वो इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो 1 जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास सिचुएशन बनती है P1 प्लस P2 होल स्क्वायर। तो जब उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो आता है P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। इसको आप नोट करें, यानी इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। अब सिमिलरली फॉर लीस्ट रिजल्टेंट, तो लीस्ट के लिए हमारे पास कॉस अल्फा की वैल्यू आती है -1, तो वहाँ से बनता है P1 माइनस P2 होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो आता है Q इज इक्वल टू P1 माइनस P2, यानी ये हमारे पास
वो चीज़ें हैं जो गिवन है, इनकी बेस पे अब हम आगे अपनी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट सिचुएशन के अंदर एडिंग 1 एंड 2, मतलब दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या सिचुएशन आ रहा है, P प्लस Q इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P1 माइनस P2। तो यहाँ से P1 की वैल्यू आ रही है P प्लस Q ओवर 2। सिमिलरली वो कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट कर दें अगर हम 2 फ्रॉम 1, यानी दूसरी को पहली में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ से हमारे पास P2 की वैल्यू आ रही है विच इज़ P2 इज इक्वल टू P माइनस Q ओवर 2। ठीक है, अब कह रहे हैं दोनों जो P1 है और P2 की वैल्यू ऊपर वाली जो हमारे पास इक्वेशंस थी, यानी जो मेन फार्मूला था विच इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 कॉस अल्फा, उसके अंदर P1 और P2 की वैल्यूज को पुट कर दें। ठीक है, ये यहाँ पे मैं दिखाता हूँ इस फार्मूले के अंदर, इस फार्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे। तो पुट किया है P प्लस Q ओवर 2 इज द वैल्यू ऑफ P1 एंड P माइनस Q ओवर 2 इज द वैल्यू ऑफ P2। इनके स्क्वायर ओपन कर लें, स्क्वायर ओपन करने के बाद इनका ये देखें नीचे एलसीएम ले लिया है 4। अब इसको अलग करके यानी 4 P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 Q की, तो यहाँ पे ये दोनों 2 आ गए हैं 4, और इनके नीचे ये देखिए उसी तरीके से हम इसको भी चलाएंगे। तो यानी इनका हम बट्टा अलहदा कर लेंगे, 4 नीचे अलहदा हो जाएगा तो 2 कैंसिल होकर नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इस सिचुएशन के अंदर देखें दोनों के अंदर इसमें से हम एक है P स्क्वायर ओवर 2, दूसरी है Q स्क्वायर ओवर 2। तो इसमें से P स्क्वायर ओवर 2 हम कॉमन ले लेते हैं और इसमें से Q स्क्वायर ओवर 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर रहता है 1 प्लस cos अल्फा। जब हम इसको हाफ में कन्वर्ट करके जाएंगे, ताकि हम चाहते हैं कि ये सिंगल टर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो हम उसको फिर हाफ के अंदर कन्वर्ट करते हैं 1 माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 का फार्मूला होता है 1 माइनस cos अल्फा ओवर 2, तो ये इक्वल टू आएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2। ठीक है, P स्क्वायर ओवर 2 Q स्क्वायर ओवर 2। अब इन दोनों सिचुएशन के अंदर देखें P स्क्वायर इन दोनों के, यानी कि हम मज़ीद इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। तो सॉल्व करने से ये देखें, ये इसका मतलब ये 2, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 मिनट जी। तो सॉल्व कर लेते हैं, मतलब ये इसका P स्क्वायर ओवर 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये स्टार्टिंग वाला 2, इसका 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, P स्क्वायर का स्क्वायर अल्फा 2 प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके हमारे पास ये फार्मूला, यानी ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा जो वैल्यू हमने प्रूव करनी थी। सही है, जल्दी से इसको भी नोट कर लिया होगा, एक बार रिवाइज करें और खुद से करने की कोशिश करें।